50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। आज संस्कार किया जा रहा है, सलामी दी जा रही है। आज सत्यजीत जो हमारे परिवार का एक बहुत होनहार बच्चा था, जो देश की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर घाटी में उनकी डेथ हुई है, ऑन ड्यूटी हुई है। और आज सबसे पहले हम उनके चरणों में नमन करते हैं। उन सही शहीदों को हम नमन करते हैं कि जिनकी बदौलत हम सब आज आज़ाद हैं। कारगिल का युद्ध हुआ था। कारगिल के युद्ध से पहले कोई जवान की डेथ होती तो उनका संस्कार उसी स्थान पर कर दिया जाता, लेकिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। जो कारगिल के युद्ध में जो जवानों की डेथ हुई, हिंदुस्तान की सेना ने जीत हासिल की थी, उनको राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका पैतृक गांव में संस्कार किया गया। उस समय के मुताबिक 10 लाख रुपये उनको परिवार को सहतात राशि दी, पेट्रोल पंप गैस एजेंसी दी गई। उसके अरे सुन तो ले। उसके बाद माननीय मनोहर लाल की सरकार में जब कैबिनेट मिनिस्टर था, हिंदुस्तान में हरियाणा प्रदेश आया था, हमने 50 लाख शहीद परिवार को सहतात राशि और नौकरी देने का काम किया था। अब केंद्र में नरेंद्र मोदी और हरियाणा में नायब सैनिक की सरकार ने, हमारी कैबिनेट ने हमने फैसला लिया है, कोई हरियाणा प्रदेश का जवान कोई देश के लिए शहीद होगा या अर्धसैनिक आम जो आर्मी के अंदर शहीद होगा, उसको हम 1 करोड़ उस परिवार को सहतात राशि, अर्धसैनिक को 50 लाख देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। जो सत्यजीत जो हमारे परिवार का एक बच्चा था, देश की एक शान थी। अभी मैंने डिप्टी कमिश्नर से भी बात की थी, एसडीएम साहब मेरे साथ है, और मैंने अधिकारियों से भी बात की है, डिफेंस के अधिकारियों से भी बात की है। यदि डिफेंस सत्यजीत को शहीद डिक्लेयर कर देता है तो इसको भी जो सरकार की तरफ से जो सहतात राशि मिलनी चाहिए और परिवार को जो ऑनर से नौकरी की बात हो दिया जाएगा। जब तक डिफेंस डिक्लेयर करेगा उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। जहाँ तक ही आपने ऑनर की बात है, मैंने खुद डिफेंस के जो अधिकारी आए हैं, इनकी डेड बॉडी दिल्ली से आई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट से उतरते हमने इनको ऑनर दिया था, उसके बाद जब लेकर चले फिर इनको ऑनर दिया था। तो मैंने इसलिए पूछा था, यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आया था। और ये मिलिट्री के हमारे सीनियर रिटायर्ड अधिकारी भी खड़े हैं, इन्होंने कहा कि हिसार और अम्बाड़ा 2 ऐसे सेंटर हैं, वहाँ से डेड बॉडी चलती है तो बाकायदा वो साथ ही आती है सलामी की गार्ड भी। तो ये कहाँ चुकी है, तो ये अधिकारी जो साथ आए हैं इसके बारे में वो बता सकते हैं। इसके लिए, इस बात के लिए आप समय समय पर आज आप महसूस भी करते होंगे, जो बॉर्डर लाइन पर जो आतंकवाद था उसको नरेंद्र मोदी आने के बाद अंकुश लगा है। हम मानते हैं इस प्रकार की घटनाएं चलती रहती हैं, लेकिन हम मान सकते, पूरा देश मानता है आज सुरक्षित कोई हिंदुस्तान है तो नरेंद्र मोदी की ताकत से। आज विपक्ष के लोग भी इस बात को मानते हैं और दूसरे देश भी इस बात को मानते हैं कि हिंदुस्तान की जो सेना है हमारी बहुत मजबूत है। धन्यवाद।